नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है मेरे सुविचार YouTube चैनल पर। आज हम आपको बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस कहानी को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुने। आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक गांव में सूरज नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास 2 गायें थीं। वह हर सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूम घूम कर दूध बेचा करता था। सूरज का हर रोज का नियम था कि दूध बेचने के बाद उसके पास जो भी दूध बचता था, उस दूध को सूरज रास्ते में शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देता था। उसका दोस्त दिनेश हर रोज उसे ऐसा करते हुए देखता था। एक दिन उसके मित्र दिनेश ने उससे पूछा कि तू इतनी मेहनत से पूरे गांव में दूध बेचता है, फिर जो दूध बच जाता है उसे शिवलिंग पर क्यों चढ़ा देता है? बाकी लोग तो थोड़ा सा दूध पानी में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तुम भी बाकी बचे हुए दूध का दही, पनीर और घी बनाकर बाजार में बेचा करो, इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। सूरज ने कहा, दिनेश, मैं पूजा पाठ नहीं जानता हूं। मैं तो भोले बाबा की भक्ति करता हूं। मैं अनाथ हूं और इन्हें अपना पिता मानता हूं, इसलिए इन्हें दूध चढ़ाकर इनकी सेवा करता हूं। भोलेनाथ की दया से मेरी गुजर बसर अच्छे से हो जाती है। दिनेश उसे बहुत समझाता है, लेकिन वह नहीं मानता और हर दिन बचा हुआ दूध शिवलिंग पर चढ़ा देता था। एक दिन वह शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहा था, तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, हर दिन तू महादेव का अभिषेक दूध से करता है। तेरी क्या मनोकामना है जिसके लिए तू यह सब कर रहा है? सूरज ने कहा, मुझे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए। मैं पूजा पाठ तो जानता नहीं हूँ। मैंने कुछ लोगों को पानी में दूध मिलाकर चढ़ाते देखा तो मुझे लगा कि भोलेनाथ पानी मिला दूध पीकर कमजोर ना हो जाए, इसलिए मैं इन्हें शुद्ध दूध चढ़ा देता हूँ। यह सुनकर पुजारी बाबा हंसने लगे। वह सूरज के भोलेपन और उसकी अनोखी भक्ति से बहुत हैरान थे। एक दिन गांव में बहुत बारिश हो रही थी। सूरज गांव में बारिश के कारण दूध बेचने नहीं जा पाया। उसका सारा दूध बच गया। वह सारा दूध लेकर मंदिर पहुंच गया। वहां पुजारी बाबा ने उसे रोका और कहा, बेटा, इतना दूध चढ़ाएगा तो सारा दूध पानी की तरह बह जाएगा। तब सूरज ने कहा, बाबा, यह तो मेरा रोज का नियम है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं दूध घर वापस नहीं ले जा सकता हूँ। तब पुजारी बाबा ने कहा, तब तुम सारे दूध की खीर बनाकर भोले बाबा को भोग लगाओ और खीर सारे गांव में बांट दो, इससे तुझे बहुत पुण्य मिलेगा। सूरज को पुजारी की बात अच्छी लगी। वह गांव से खीर बनाने का सामान ले आया। मंदिर में सारे दूध की खीर बनाई। उसने भोलेनाथ का अभिषेक खीर से किया और सारे गांव में खीर बांट दी। उसके बाद से सूरज ने एक नियम बनाया। वह हर रोज बचा हुआ दूध शिवलिंग पर चढ़ा देता था और महीने में एक बार दूध नहीं बेचता था। वह उस दिन सारे दूध की खीर बनाकर भगवान को उसका भोग लगाकर गांव में बांट देता था। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ ने यह सारी बात मां पार्वती को बताई। तब पार्वती जी ने कहा, आपका भक्त कभी आपकी पूजा नहीं करता और ना ही कभी आपका नाम लेता है। केवल दूध और खीर से अभिषेक करने से ही आप उससे कैसे प्रसन्न हो गए? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, उसकी निश्चल भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। इस संसार में हर कोई मेरी भक्ति और पूजा किसी कामना से करता है, लेकिन मेरा यह भक्त मुझे अपना पिता मानकर मेरी पूजा करता है और यह मेरी चिंता करता है कि कहीं पानी मिले दूध से मैं कमजोर ना हो जाऊं, इसलिए यह मेरा अभिषेक शुद्ध दूध से करता है। पार्वती ने कहा, महाराज, तब हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव और मां पार्वती ने सेठानी का रूप धारण कर ली और सूरज के घर पहुंच गए। भगवान शिव ने सूरज से कहा, दूध वाले, हम तुमसे हर दिन सारा दूध दुगने दाम पर खरीद लेंगे और दूध बेचने के लिए तुम्हें पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे नौकर यहीं से दूध ले जाएंगे और यही तुम्हें उसका मूल्य दे देंगे। ये सुनकर सूरज ने कहा, ठीक है सेठ जी, लेकिन मैं तुम्हें सारा दूध नहीं दे सकता हूँ। मेरी गायें जितना दूध देंगी उसमें से थोड़ा दूध मैं भोलेनाथ के अभिषेक के लिए रखूंगा, बाकी आप चाहे तो खरीद सकते हैं। तब पार्वती जी ने कहा, हमें तो बहुत सारा दूध चाहिए, इसलिए सारा दूध दे दो, भले ही दाम 4 गुना ले लो। सूरज बोला, नहीं, मैं अपने भोलेनाथ को भूखा नहीं रख सकता हूं। तुम्हें दूध लेना हो तो लो, नहीं तो चले जाओ। यह सुनकर सेठ सेठानी वहां से चले गए।
और कुछ दूर जाकर ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश बनाकर बैठ गए। सूरज जब सारे गांव में दूध बेचकर मंदिर जा रहा था, तब उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह उनके पास गया तो देखा ब्राह्मणी बैठी रो रही थी। जब सूरज ने रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं और मेरे पति कई दिनों से भूखे हैं। सूरज ने उन्हें अपना सारा दूध उनको दे दिया। उन्होंने सारा दूध पी लिया। उसके बाद ब्राह्मण ने पूछा, भाई तुम यह दूध लेकर कहां जा रहे थे? तब सूरज ने मंदिर में अभिषेक की बात बताई। ब्राह्मण ने कहा कि तुमने अपना नियम क्यों तोड़ दिया भाई? तब सूरज ने कहा, भगवान भोलेनाथ मेरे पिता हैं, आप भी उन्हीं की संतान हैं। एक पिता स्वयं भूखा रह सकते हैं, लेकिन अपनी संतान को भूखा नहीं रख सकते हैं। भगवान शिव का क्रोध मैं सह लूंगा। तभी भगवान शिव और माता पार्वती अपने असली रूप में प्रकट हो गए। देवों के देव महादेव और माता पार्वती को देखकर सूरज उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने कहा कि मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे कोई वरदान मांगो। सूरज बोला, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपके चरणों में रहना चाहता हूं, बस अपनी भक्ति मुझे दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तुम इस संसार में रहकर मेरी भक्ति करते रहोगे और मरने पर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर देवों के देव महादेव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तो मेरे प्रिय भक्तगणों, आज की ये कहानी का विराम लेता हूं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।